Hello all, welcome to Bhagat Academy. Today's topic is 3-hinge arch. This is question given to us. An unsymmetric 3-hinge parabolic arch loaded as shown. Find support reaction, normal thrust and radial shear force at 5 meter from left support and maximum bending moment in left half span. Okay. तो यहाँ पे दिया अनसिमेट्रिक पैराबोलिक आर्च, तो वहाँ पे अभी आपने को जो जो दिया है, सो वी कैन सी हियर H1 इज 3 मीटर, L1 इज 9 मीटर, L2 इज 12 मीटर, H2 नहीं दिया तो H2 फाइंड आउट करके लेना है. नाउ वी नो द रिलेशन विच इज L1 अपॉन रूट H1 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन रूट H2. तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं. सो L1 इज 9 अपॉन रूट H1, सो विच इज 3 इज इक्वल्स टू L2 इज 12 अपॉन रूट H2. सो इसको सॉल्व करने के बाद विल गेट हेयर H2 एज 5.33 मीटर. तो मतलब ये जो है ये अभी आपने को आ गया 5.33 मीटर. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हिंज सपोर्ट, so it will provide one vertical, one horizontal, similarly one vertical, one horizontal. तो सपोर्ट डायरेक्शन निकालने के लिए फर्स्ट कोई एक पार्ट कंसिडर करना है. ओके, सो फर्स्ट सपोज वी आर कंसिडरिंग पार्ट BC. So only in part BC what can we see? सिर्फ पार्ट BC कंसिडर कर. सिर्फ पार्ट BC में दिस VB कैसे जा रहा है? सो टेकिंग समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट C इज इक्वल्स टू 0 क्लॉकवाइज पॉजिटिव. ओके, सो ये VB कैसे जा रहा है अभी? एंटी क्लॉकवाइज. सो माइनस VB इनटू डिस्टेंस कितना है ये? 12 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. देन नेक्स्ट ये HB कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज. सो प्लस HB इंटू इसका वर्टिकल डिस्टेंस है 5.33. यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं, इज इक्वल्स टू 0. सो विल गेट वन इक्वेशन विच इज 5.33 HB minus 12 VB is equals to 0. So this is our equation number 1. Now consider entire arch. So entire arch consider करने के बाद what will you get? Taking summation of moment about A is equals to 0 clockwise positive. Okay, तो first of all ये जो UDL है 24 का वो एक्ट हो रहा है 9 मीटर के स्पैन पे. तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा 9/2. देन VB जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज. सो माइनस VB इंटू अभी टोटल स्पैन आ जाएगा. सो टोटल स्पैन इज 9 + 12 उसका डिस्टेंस हो जाएगा. देन नेक्स्ट HB जा रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज, क्योंकि उसके डाउनवर्ड से क्लॉकवाइज रोटेट होगा. सो प्लस HB इंटू अभी ये डिस्टेंस कैसा आएगा? टोटल है 5.33 माइनस 3 करके HB का आएगा इज इक्वल्स टू 0. तो अभी ये लोग सॉल्व, अभी हम ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे. सो विल गेट वन मोर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ VB एंड HB. सो विल गेट हेयर 2.33 HB माइनस 21 VB इज इक्वल्स टू माइनस 972. ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. सो अभी इक्वेशन 1 एंड 2 जो है हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. सो इक्वेशन 1 और 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद वी आर गेटिंग VB इज इक्वल्स टू 61.7 किलो न्यूटन एंड HB इज 138.9 किलो न्यूटन. ये हो गया. नाउ नेक्स्ट विच इज नाउ फॉर एंटायर आर्च समेशन FY इज इक्वल्स टू 0 अपवर्ड पॉजिटिव. सो VA हमने अपवर्ड कंसिडर किया है. माइनस 24 का UDL डाउनवर्ड जा रहा है 9 मीटर पे, प्लस VB हमने निकाला था 61.7 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर विल गेट हियर VA इज इक्वल्स टू 154.3 किलो न्यूटन. नेक्स्ट इज समेशन FX इज इक्वल्स टू 0 टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव. तो HA हमने कंसिडर किया था टूवर्ड्स राइट, HB टूवर्ड्स लेफ्ट और इसका वैल्यू है 138.9 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर विल गेट हियर HA इज 138.9 किलो न्यूटन. तो यहाँ पे अपना फर्स्ट खत्म होता है, दैट इज सपोर्ट रिएक्शन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर फोर्स.
okay, at 5 meter from left support. So now at 5 meter from left support अपने को बोला गया है it is normal thrust and radial shear force. So first उतना ही पार्ट अभी कंसिडर करना है, लेफ्ट ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे हमने VA फाइंड आउट करके लिया था, दैट इज 1454.3. एच आया था अपने को 138.9. देन यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है दैट इज 24 और यहाँ पे सिर्फ 5 मीटर वाला पार्ट. नाउ वी नो जब नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर फोर्स है तो फर्स्ट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थीटा. सो ये थीटा के लिए फर्स्ट y, अभी y का जनरल फॉर्मूला विच इज 4hx/L² L - x. नाउ वी नो दिस इज अनसिमेट्रिक पैराबोलिक आर्च और हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, h इज रिप्लेस बाय h1 x1, देन दिस l इज रिप्लेस बाय 2L1² इंटू 2L1 माइनस x. सो यहाँ पे सिर्फ x ही है जिसका डेरिवेटिव आने वाला है, बाकी तो जो कांस्टेंट है हम पुट कर लेते हैं. सो 4 इंटू h1. सो h1 था अपना 3 मीटर इंटू x1 अपॉन 2 इंटू L1 इज गिवन एज 9² इंटू 2 इंटू 9 माइनस x1. सो ये वाला टर्म हम लोग सॉल्व करके लेते तो हमें उसका वैल्यू आ रहा है, दैट इज वी आर गेटिंग इट हियर 0.037 x1 18 माइनस x1. तो इसको भी अंदर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके लेंगे वी आर गेटिंग इट हियर 0.67 x1 माइनस 0.037 x1 स्क्वायर. सो ये आ गया अपना y1. सो वी हैव टू कैलकुलेट dy/dx. सो इसका डेरिवेटिव, सो फर्स्ट इसका डेरिवेटिव विल बी 0.61 और इसका डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू 0.037 इंटू x1. सो नाउ ये आ गया dy/dx, so which is nothing but tan theta. So now we can put x1 is what, 5 meter, so we can put x1, so we'll get 0.67 minus 2 into 0.037 into 5. So इसको सॉल्व करने के बाद we are getting it as 0.3. therefore theta is equals to tan inverse of 0.3. therefore we'll get theta is equals to 16.7 degree. So theta आ गया. Now we have to calculate Vx and Hx. So now Vx and Hx. So taking summation Fy is equals to 0, upward positive, what will you get, this 154.3 going upward, then it is 24 का है UDL, that is going downward, so it is 24 into 5 minus Vx is equals to 0. therefore we will get Vx is equals to, सॉल्व करने के बाद Vx आ रहा है अभी अपने को, दैट इज 34.3 किलो न्यूटन. सिमिलरली summation Fx is equal to 0 towards right positive, so this 138.9 going towards right minus Hx is equals to 0, therefore we'll get here Hx as 138.9 किलो न्यूटन. Okay, इसके बाद we have to apply the formula for normal thrust and radial shear force. So we know normal thrust is given by Vx sin theta plus Hx cos theta. So Vx का वैल्यू आया 34.3, so 34.3 इंटू साइन थीटा हमने फाइंड आउट करके लिया 16.7 प्लस Hx इज 138.9 इंटू cos 16.7. next that is a radial shear force, so that is given by Vx cos theta minus Hx sin theta. So we know Vx is what, 34.3 cos 16.7 minus 138.9 sin 16.7. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे कैल्शियम में, so we are getting the answer as normal thrust as 142.9 kilonewton and radial shear force का वैल्यू getting it as -7 kilonewton. Okay, तो ये हो गया नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल shear force. इसके बाद अपने को पूछा गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन लेफ्ट पार्ट. सो नाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए अभी क्या, वी डोंट नो x कहाँ पे है,
तो अपने को x ही फाइंड आउट करके लेना पड़ेगा. सो सिर्फ अभी हम लेफ्ट स्पैन में एक सेक्शन कंसिडर करेंगे x एट डिस्टेंस x. सो ये हमने फाइंड आउट करके लिया था विच इज़ 154.3, VA इज 138.9 और इतने पार्ट में यूडियल एक्ट हो रहा है विच इज़ ऑफ इंटेंसिटी 24. ओके, सो दिस इज डिस्टेंस y. सो वी नो y इज given as 4hx by l square l minus x. यहाँ पे लेफ्ट पार्ट है सो इट इज रिप्लेस बाय h1 x1 अपॉन 2l1 स्क्वायर इंटू 2l1 माइनस x1. तो यहाँ पे x तो अपने को फाइंड पता नहीं है तो अपने को ये x बाकी जो पता है वो हम डाल लेते हैं. सो 4 इंटू h1 इज गिवन एज 3 इंटू x1 अपॉन 2 into L1 is 9 square into 2 into 9 minus x1. So we are getting it as here 0.037 x1 and into 18 minus x1. तो इसको और सॉल्व करेंगे we get here 0.67 x1 minus 0.037 x1 square. So अपने को यहाँ पे y आ गया in terms of x. Now we have to calculate bending moment at xx. So at xx this 154.3, it is what? It is going clockwise, so it is 154.3 into distance is x1. Then this 138.9, it is going anti-clockwise, so minus 138.9 into distance is y. We know what is y. Y is 0.67 x1 minus 0.037 x1 square. then यहाँ पे यूडियल ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है सो दैट इज -24 इंटू x1 इंटू x1 बाय 2. तो इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई करके लेते हैं. सो वी आर गेटिंग इट एट सो 154.3 x1 माइनस अभी इसका आंसर आ रहा है अपने को 138.9 इंटू 0.67. वी आर गेटिंग इट एट 93.06 x1. then this one into this इसका आ रहा है 0.037 से मल्टीप्लाई करने के बाद सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5.14 x1 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 12 x1 स्क्वायर. तो इसको और सो दिस ये भी -12 प्लस 5.14 सो -12 प्लस 5.14 का आंसर आ रहा है -6.86. एलिगेटर -6.86 x1 स्क्वायर एंड देन इस टर्म का आंसर आ रहा है अभी अपने को चीज 154.3 माइनस 93.06. so I getting it is so which is positive में आ रहा है which is 61.24 x1. okay, so the condition for bending moment to be maximum that its derivative with respect to x is 0. so यहाँ पे हमने बेंडिंग मोमेंट अभी इसका डेरिवेटिव लेना है. तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा दिस -6.86 कांस्टेंट इंटू 2 इंटू x1 और ये आ जाएगा प्लस 61.24 इज इक्वल्स टू 0. तो इसको सॉल्व करेंगे विल गेट द वैल्यू ऑफ x1. तो x1 अपने को आ सो गेटिंग हियर x एज 4.46 मीटर. सो एट x1 4.46 मीटर विल गेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. तो जो अपना बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन था विच इज़ -6.86 इंटू यहाँ पे भी x1 का वैल्यू पुट करेंगे 4.46 स्क्वायर प्लस 61.24 इंटू 4.46 विल गेट बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम और इसका वैल्यू अभी आ रहा है 136.67 किलोन्यूटन मीटर. तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल गया. तो यहाँ पे प्रॉब्लम एंड होता है. थैंक यू.